नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास देख चुके हैं। आज आप जैसे देख पा रहे होंगे थंबनेल से, आधुनिक भारत का इतिहास हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। तो सबसे पहले इस वीडियो को आपको 2x स्पीड में 1 से 2 बार देख लेना है। इससे कोई भी आपको नोट्स नहीं बनाना है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। ठीक है, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। आने वाली 17 दिसंबर के लिए आपको ये जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले हम इसमें चैन सिंह का विद्रोह देखेंगे, जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1824 करीब में। फिर 1842 में बुंदेला विद्रोह, 1857 की क्रांति, फिर असहयोग आंदोलन अपन को देखने को मिलेगा। फिर झंडा सत्याग्रह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सविनय आंदोलन देखने को मिलेगा। जंगल सत्याग्रह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर चरण पादुका नरसंहार, भारत छोड़ो, प्रमुख व्यक्तित्व देखने को मिलेंगे, जनजाति से स्वतंत्र सेनानी। प्रमुख अन्य घटनाक्रम हम यहाँ पर देखेंगे। इतने घटनाक्रम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसमें महात्मा गांधी का 1900 से 1947 तक मध्य प्रदेश का इतिहास देखेंगे, जिसमें गांधी जी के आंदोलन भी देखेंगे हम। ठीक है, गांधी जी ने फिर मध्य प्रदेश में प्रमुख सत्याग्रह कौन से हुए थे, वो सत्याग्रह भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ऐसे करके हम प्रमुख घटनाओं को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैन सिंह के विद्रोह से। तो सबसे पहले ये हुआ कब था, तो ये हुआ था अपना 24 जून नहीं, ये हुआ था 1874 में। ठीक है, कब हुआ था ये आपका 1874 में। आपको याद रखना 24 जून को तो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या याद रखना है, 1824 तारीख देखने को नहीं मिलेगी आपको। कहाँ से संबंधित थे ये, नरसिंहपुर रियासत जो राजगढ़ में देखने को मिलेगी। इनके उपनाम, तो मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहा जाता है चैन सिंह को, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। फिर इन्होंने पॉलिटिक्स एजेंट जो मेडाक की अवज्ञा पर ब्रिटिशर के साथ संघर्ष किया। ठीक है, अपने अंगरक्षक हिम्मत खां और बहादुर खां के साथ मिलकर सीहोर में मेडाक के साथ युद्ध किया। तो पूछा जाएगा चैन सिंह के अंगरक्षक कौन थे, तो हिम्मत खां और बहादुर खां। कहाँ से संबंधित थे, तो राजगढ़ रियासत से संबंधित थे। फिर चैन सिंह के जो सीहोर में दसरा मैदान है, यहाँ पर क्या होता है, 24 जून 1824 को ये यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। ठीक है, ये धोखे से इनको मार दिया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। इनकी छतरी दसरा मैदान के सीहोर में। पूछा जाता है कहाँ पर छतरी, तो छतरी सीहोर में, और ये थे कहाँ से, राजगढ़ से। अब 1842 का बुंदेला विद्रोह देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले होता कब है, डेट 8 अप्रैल 1842। महत्वपूर्ण हो जाएगी ये तिथि आपके लिए, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें हम परिचय देखेंगे, फिर कारण देखेंगे किस कारण हुआ था, फिर योजना देखेंगे क्या योजना बनाई गई थी इसको विद्रोह के लिए, फिर इसके नेतृत्वकर्ता देखेंगे किस किस ने नेतृत्व किया, फिर इसका दमन कौन कौन से ब्रिटिशर्स ने किया, फिर इसका पूरा परिणाम क्या होता है और इसका महत्व क्या था यह विद्रोह होने के बाद। तो सबसे पहले हम देख चुके हैं कि 8 अप्रैल 1842 को विद्रोह होता है। इस विद्रोह को 1857 के पूर्वगामी के लिए भी कहा जाता है। कारण क्या था, तो कारण आपको करों की दर बढ़ाया जाना और उसकी जबरन वसूली, शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, भ्रष्टाचार, कूटनीतिक, भारतीयों को लाइसेंस हथियार लेकर चलने पर रोक। ये हो गए आपके दीर्घकालीन कारण। अब आपसे पूछे तत्कालीन कारण क्या था 1842 का बुंदेला विद्रोह का, तो इसमें बताना गुड़ा नरेश विक्रमजीत जो थे, इनके दरबार में झुकानिया नामक एक कौन था, नर्तकी। ठीक है, नाचने वाला जो था नर्तकी, जिसे इसको ब्रिटिश द्वारा क्या कर लिया गया था, उठा लिया गया था। फिर योजना कैसे बनी थी इसको करने के लिए, तो राजा परीक्षित देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, जैतपुर से थे। इन्होंने एक बैठक बुलाई और फिर चरखारी के बूढ़ा मंगल का मेलों का आयोजन किया गया। ये आपका कहाँ पर लगता था, तो ये आप लोगों के लिए कमेंट में छोड़ देता हूँ, कमेंट में आपको बताना है। फिर इसका नेतृत्व और प्रसार किसने किया था, तो 1800 सबसे पहले याद रखना कि मधुकर शाह, गणेश जू और जवाहर सिंह बुंदेला ने 8 अप्रैल को क्या बुंदेला विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। इसका नेतृत्व करता मधुकर शाह, तो नरुट या नरट के राजा जो सागर में देखने को मिलेगा। ठीक है, सागर से संबंधित थे। गणेश जू नरुट के राजा, मधुकर शाह के छोटे भाई, तो ये भी सागर से हो जाएंगे। फिर जवाहर बुंदेला आपको याद रखना है, तो जवाहर बुंदेला आपने यहाँ पर देख लिया होगा। ठीक है, जवाहर बुंदेला ये कहाँ से थे, चंद्रपुर कहाँ पर है, तो ये आपका सागर में ही है। तो ये तीनों सागर से हो जाते। फिर जैतपुर देखने को मिलेगा जो यूपी में वर्तमान में। ठीक है, हृदय शाह हीरापुर, तो हीरापुर नरसिंहपुर में। ठीक है, नरसिंहपुर। फिर विक्रमजीत गुड़ा से थे, जहाँ पर आपको मंडला याद रखना है। ठीक है, फिर मोर प्रहलाद चंदेरी, तो ये अशोकनगर से हो जाएंगे। फिर बखत सिंह चिरगांव से हो जाएंगे, जो यूपी में देखने को मिलेगा। बखत सिंह और बखतवली दोनों अलग है। फिर ढिल्लन शाह मदनपुर से थे।
ये भी नरसिंहपुर में देखने को मिलेगा। तो ये याद रख लेना कौन कहां से संबंधित था, पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर दमन किसने किसने किया था, तो देखो बखतवली जो थे मदनपुर के, ये गोंड शासक दिल्लन साध को इन्होंने पकड़ाया था, ठीक है। बखतवली अलग है और बखत सिंह अलग है, तो बखतवली कहां से हो जाएंगे, मदनपुर से हो जाएंगे, आपको याद रखना है बखतवली। इन्होंने आगे चलकर 1857 में किसका साथ दिया था, क्रांतिकारियों का, लेकिन 1842 में बुंदेला विद्रोह का साथ दिया, ठीक है। ये यहाँ पर चीज हो जाएगा, बखतवली ने मदनपुर के गोंड शासक दिल्लन शाह को पकड़ाया, ठीक है, ये दिल्लन शाह। फिर जून 1843 में जवाहर सिंह बुंदेला जो थे चंद्रपुर से, इन्होंने क्या कर दिया, तो हैमिल्टन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर दिसंबर 1883 में गणेश जू द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। फिर बखतवली ने हृदय सिंह को पकड़ाया था, ठीक है, किसको पकड़ाया था, बखतवली नहीं तो हृदय शाह को पकड़ाया था। हृदय शाह कहां से थे, हीरापुर से थे, ठीक है, किसको, हैमिल्टन को सौंपा था। और चरखारी के रतन सिंह ने जेतपुरा के राजा परीक्षित को पकड़ाया था। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसने आपको 1842 में अंग्रेजों का साथ दिया, फिर उन्हीं के साथ धोखा होता है। और फिर 1857 की क्रांति में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया वो 1857 में क्रांतिकारियों का साथ देते हैं। अब इसका परिणाम क्या हुआ, ये सब कुछ हो तो गया, उसके बाद परिणाम होता है कि इसमें लगान में क्या दे दिया गया, 10% की छूट दे दी गई। फिर अत्याचारी जो अधिकारी थे उनका क्या क्या तबादला, ठीक है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया और नए अधिकारी की नियुक्ति की गई। फिर नायकों के पृथक हो जाने से विद्रोह कमजोर हो गया। अब इसका महत्व देख लेते हैं, भले ही यह सफल रहा हो लेकिन 1857 की क्रांति का क्या है, महत्वपूर्ण आधार बन गया था, ठीक है। अब आ जाता है हमारे यहाँ पे 1857 का क्रांति। अब 1857 क्रांति में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सामान्य परिचय याद होना चाहिए, ठीक है। भारत का जब आप इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक भारत, वहाँ पर 1857 की क्रांति आप पढ़ेंगे तो वो क्रांति आपको वहाँ भी याद करना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अलग से, तो हम यहाँ पर भारत में कब शुरू हुई थी ये डेट अलग होगी और मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई थी ये अलग होगी। तो भारत में तो मई 1857 को होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कब होती है आपकी 1857 की क्रांति, तो 3 जून को होती है, ठीक है, मई जून। फिर मध्य प्रदेश में कारण, फिर प्रसार प्रचार कैसे हुआ था, आरंभिक विद्रोह, फिर नेतृत्व विवरण और नेतृत्वकर्ता देखेंगे, फिर निष्कर्षण देखेंगे। तो सामान्य परिचय तो मेरठ से हुई थी, सबको पता है, ये सैन्य छावनी से शुरू हुई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो 3 जून को हुई थी, कहां से, नीमच से। लेकिन कारण क्या था मध्य प्रदेश में होने का, तो अंग्रेजों के अत्याचार, शोषणकारी आर्थिक नीतियां, शोषण एवं कूटनीति, भ्रष्टाचार और निजी मामलों में ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में। भारत की बात करें तो तात्कालिक क्या था वहां पर, तो चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। अब प्रचार प्रसार तो कमल और फूल और रोटी लेकर मध्य प्रदेश के जनमानस तक पहुंचाया था, किसने, नाना साहब और तात्या टोपे ने। अब आरंभिक विद्रोह देखते हैं, तो सबसे पहले याद रखना महत्वपूर्ण तिथियां, 3 जून को मध्य प्रदेश के नीमच छावनी से शुरू होता है, ठीक है। फिर 14 जून 1857 को ग्वालियर सैन्य छावनी से शुरू होता है। और तीसरी घटना 20 जून शिवपुरी से विद्रोह शुरू होता है, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण तिथि आपको याद होना ही चाहिए, आपको सही जोड़ी में मिलाने के लिए आ सकती है या फिर आपको कहां पर, ये आपको डायरेक्ट पूछी जाती है। अब देख लेते हैं प्रथम घटना जो हुई थी, इसका दमन तो कर्नल CB रोबास ने किया था, ठीक है। उसके अलावा द्वितीय घटना तो यहाँ पर सिंधियों ने, ग्वालियर ने के जो सिंधिया थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, पढ़ते हैं क्वेश्चन भी पूछा गया। फिर जीवाजीराव सिंधिया इन्हें क्या करा था, उस समय अपने परिवार को आगरा भेज दिया था। शिवपुरी में तो ये शिवपुरी में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से तात्या टोपे ने किया था। अब अपन एक एक को देख लेते हैं जो प्रमुख नेतृत्व करता है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना। सादत खां तो ये MPPSC पूछ चुका है, ठीक है, MPPSC पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये होलकर सेना के प्रमुख क्या थे, तपोची थे। इन्होंने भागीरथ सिलावट के साथ 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेसिडेंट्स में विद्रोह किया। इंदौर का भी याद रखना 1 जुलाई। और 1874 में बांसवाड़ा में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1 अक्टूबर 1974 को इनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। 74 में 57 से 64 आ जाता है, ठीक है, 57 से 67 आ जाता है, फिर आपका 74 आ जाता है, तो काफी लेट समय इनको फांसी दी गई थी। इनकी मजार कहाँ पर है, तो आपको देखने को मिलेगी मजार या समाधि, तो MPPSC जो आयोग है, ठीक है, उसके सामने ही आपको सादत खां की मजार देखने को मिलेगी। फिर रघुनाथ शाह और शंकर शाह आ जाते हैं, ठीक है। तो महाकौशल से इन्होंने 1857 का विद्रोह किया था। इन्होंने पाटन एवं बरगी के युद्ध में ब्रिटिशर्स से संघर्ष किया था। 18 सितंबर 1858 को इनको तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाता है, ये चीज आपको यहाँ पर पता होगा, ठीक है। ये था अपने किन के बारे में, रघुनाथ और शंकर शाह, ये दोनों बाप बेटे थे, आपको पता होगा ये, ठीक है। और इन्हें तलवार और कलम लेख दोनों अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। ये कहां से संबंधित थे, तो गढ़मंडला से आपके संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। महाकौशल और प्रमुख पूछे तो गढ़मंडला, ये चीज आपको इनके बारे में याद रखना है। फिर बखतवली में बख्तावर दोनों अलग है, तो ये साफ
सागढ़ क्षेत्र सागर से संबंधित थे। बोधन दुआ इनके क्या थे, सेनापति थे। उन्होंने मिलकर ब्रिटिशर्स के सामने क्या किया था आपका, तो संघर्ष कड़ी टक्कर दी थी बखतवली ने। ठीक है, बख्तावर सिंह अलग है और बखतवली अलग है, ये दोनों आपको यहाँ पर याद रखना है। बखतवली और बख्तावर के बारे में ये चीज आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, तो राजा बख्तावर की अब और बात करें इनके बारे में, तो सागर से संबंधित थे। फिर मर्दन सिंह आ जाते हैं, भानपुरा से थे। ठीक है, भानपुरा से थे। टाटियाबिल निमाड़ से थे। इन्होंने गुरिल्ला पद्धति के जरिए ब्रिटिशर्स को सतत संघर्ष किया और 1890 में इनको फांसी दे दी गई। तात्या टोपे की हम बात करें तो ये निमाड़ क्षेत्र से संबंधित थे। इनका अन्य नाम क्या था, तो आदिवासियों का रॉबिन हुड, आदिवासियों का रॉबिन हुड। ठीक है, भारत का रॉबिन हुड कौन था, तो ये लोग ये आपको कमेंट करके बताना, देखते हैं किस किस को याद है। भीमा नायक और ख्वाजा नायक दोनों ने बड़वानी मतलब निमाड़ से किया, एक ने सेंधवा वाले क्षेत्र से और एक ने बड़वानी से। तो इन्होंने बड़वानी क्षेत्र के सेंधवा से किया और इन्होंने प्रॉपर बड़वानी से किया था। ठीक है, ख्वाजा नायक ने, ख्वाजा नायक के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सत्ता को संघर्ष किया और पंसेल मेल डकौती कांड और अंबा पानी का युद्ध। अब आप लोगों के लिए कमेंट है, अंबा पानी का युद्ध कब हुआ था, डेट बताना है। अंबा पानी का युद्ध, ख्वाजा नायक तो निमाड़ क्षेत्र से। ठीक है, इन्होंने पंसेल मेल डकौती कांड और अंबा पानी का युद्ध में भागीदारी दी थी, किसकी, भीमा नायक के साथ। अवंतीबाई तो रामगढ़ की जबलपुर की रानी थी। ठीक है, गिरधारी बाई इनकी क्या थी, सहयोगी थी। तो और योगदान खेरी का युद्ध और देवहारागढ़ का संघर्ष, तो नवंबर ये इसमें देखने को मिलेगा। 20 मार्च 1858 को अपनी हार देखते हुए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अब आपको रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिता और आपको किसकी, रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका, दोनों में बहुत दिक्कत होती होगी। अवंतिका बाई की कौन थी, तो गिरधारी बाई। याद कैसे रखोगे, अवंती। ठीक है, अवंतीबाई क्या हो गई, गिर गई, गिर गई। तो अवंती की गिरधारी, अगर एक याद हो गया तो दूसरी तो ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगी। ठीक है, अब लक्ष्मीबाई की कौन सी आ जाएगी, तो गिरधारी बाई इनकी हो गई, तो झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की हो जाएगी। ठीक है, लक्ष्मीबाई क्या हो गई, झलक गई और अवंतीबाई गिर गई, तो इसे करके याद रख लो। फिर ठाकर सरोज प्रसाद, तो विजय राघवगढ़ कटनी क्षेत्र से संबंधित थे ये। फाजिल मोहम्मद खां, ये आपको एमपीपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो गढ़ अंबा पानी के जागीरदार थे। इन्होंने अपने भाई आदिल मोहम्मद के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स से संघर्ष किया। बमहोरी का युद्ध किया इन्होंने 1857 में। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स एवं फाजिल मोहम्मद खां की सेना में के मध्य थे। इस युद्ध में फाजिल मोहम्मद के सेनापति भीमक सिंह मारे गए, बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। लक्ष्मीबाई झांसी कालपी ग्वालियर क्षेत्र से किया इन्होंने। हुरोज के साथ इनका संघर्ष हुआ, 18 जून 1858 को ये मारे गए। डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी, तो 18 जून। झलकारी बाई इनकी क्या थी, अंगरक्षिका थी, तो इन्होंने इनका साथ दिया था। फिर अमरचंद बांटिया देखेंगे, ये सिंधिया राजवंश के क्या थे, खरांची थे। रानी के ग्वालियर आगमन पर इन्होंने रानी को राजकोष सौंपा और बाद में ब्रिटिशर्स द्वारा गिरफ्तार कर इनको फांसी दे दी गई। फिर आते हैं अपने महत्वपूर्ण तात्या टोपे, 1857 के प्रमुख नेतृत्वकर्ता। शिवपुरी केंद्र बनाकर गुरिल्ला पद्धति से ब्रिटिशों को परेशान किया। मानसिंह के गद्दारी के कारण इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के जन समूह के समकक्ष इनको फांसी दे दी गई। ठाकुर रणमत सिंह तो सतना से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चित्रकूट नागौर नौगावा क्षेत्र में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किया। इन्होंने मेजर केलिन की हत्या कर बाद में इनको फांसी दे दी गई। अब ये इतने आपको महत्वपूर्ण दिखेंगे, इसके बाद ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इधर, इनको अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो मुराद अली महू छावनी से थे। ठीक है, राजा बख्तावर तो अजमेरा धार से थे। बख्तावर और बखतवली दोनों अलग है। दौलत सिंह होशंगाबाद नर्मदापुरम कर लेना। देशपत बुंदेला छतरपुर से। शेख रमजान सागर से, याद रखना, IMPA पूछा जाता है। दौलत कछावा दमोह से। सुजात खां भोपाल से, याद रखना। बहादुर सिंह देवी सिंह मंडला से। सुरेंद्र भाई संबलपुर से। झलकारी बाई ग्वालियर से। किशोर सिंह हिंडोरिया दमोह से। सरदार खान इंदौर से। विजय लोधी रामगढ़ से। दलगंज सिंह बरौंदा सरडोल से। हारोल चंद्र राय रीवा से। ठाकुर जगमोहन सिंह रीवा से। दौलत सिंह राघोगढ़ देवास से। रंजीत राय दीक्षित रिवांचल से। महादेवी शास्त्री ग्वालियर से। रावकल सिंह दोवा सेंधवा से। उमराव सिंह सूबेदार भांडे दतिया से। वारिस मोहम्मद खां भोपाल से। दौलत सिंह कुसावा दमोह भिंड से। मेहरबान सिंह लोधी हीरापुर नरसिंहपुर से। गुरिल सिंह सोहागपुर सरडोल से। गुरड़ सिंह सोहागपुर सरडोल से। तो इतने आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
अब इसका निष्कर्षण क्या निकलता है, यद्यपि यह विद्रोह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा हो, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी थे। ठीक है, इसी से हमको भारतीयों को निडरता और आपसी एकता को बढ़ावा मिला और राष्ट्र भाव की आपका क्या आधार तैयार होता है 1857 की क्रांति का। ऐसे देखा जाए तो 1857 क्रांति में कोई भी राष्ट्रवाद नहीं था। ठीक है, सब अपने अपने हित के लिए लड़ रहे थे। अब प्रमुख आंदोलन तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, फिर मध्य प्रदेश में होम रूल लिंग की स्थापना होती है, फिर मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज आपको 1857 की क्रांति में पहले याद रखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो अब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस दौरान निम्न घटना होती है। ठीक है, सेंट्रल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन द्वारा अधिवेशन जबलपुर में संपन्न हुआ था, ये चीज आपको देखना है। फिर जिसने चिटविनस ने की थी। इस समय सशस्त्र क्रांति दिगंबर फल्ले के नेतृत्व में क्रांतिकाल दल का गठन हुआ था। अप्रैल 1907 में माधवराव सप्रे द्वारा नागपुर में केसरी हिंदी संस्करण हिंदी केसरी का प्रकाशन आरंभ किया। इस समाचार पत्र ने मध्य प्रांत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। R.N. मदोलकर की अध्यक्षता में मार्च 1907 में रायपुर में सेंट्रल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का तीसरा अधिवेशन आयोजित हुआ। इसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर ने भागीदारी की थी। आगे चलकर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। फलतः यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। ठीक है, कौन सा था यह? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ये चीज आपको इसके बारे में यहाँ पर याद रखना है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में। आगे चलते हैं अब। ठीक है, मध्य प्रदेश में होम रूल लिंग की स्थापना, क्या कि होम रूल लिंग की स्थापना आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में यह शुरू होता है। पहली बात इंपॉर्टेंट, इसका विस्तार मध्य प्रदेश में था। उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति। मध्य प्रदेश में इस दौरान निम्न घटना देखने को मिलती है। तो 1906 में अमरावती में डॉक्टर हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में सेंट्रल प्रोविंसी बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन की बैठक की। डॉक्टर अनौपचारिक रूप से स्वराज की मांग को प्रस्तावित किया। 1906 में जबलपुर में होम रूल लिंग की स्थापना होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, IMP कब होती है? 1916 में। कहाँ पर? जबलपुर में। नेक्स्ट बात, मध्य प्रांत को होम रूल लिंग का मुख्यालय नागपुर था। इसके साथ ही अनेक स्थलों पर होम रूल लिंग की शाखाएं भी स्थापित हुई। इस समय के प्रमुख नेता निम्न थे: डॉक्टर हरि सिंह गौर, गंगाधर राव, दादा साहब खापड़े, माधवराव सप्रे और BN मुंजा। अब अपन देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन। ठीक है, फिर उसके बाद प्रमुख आंदोलन आएंगे। तो अब अपन को मध्य प्रदेश में देखना है 1900 से 1947 तक। क्या देखेंगे? गांधी जी के जो भी आंदोलन थे वो। ठीक है, तो अपन कहां पर आ गए? 1906 में। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना होती है। 1906 में होम रूल लिंग की स्थापना होती है। ठीक है, तो 1907 में क्या होता है? क्रांतिकारी दल की स्थापना। कहां पर? जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना। और 1916 में होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना होती है। अब खिलाफत आंदोलन। तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन की हम बात करें तो 1919 और 20 में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुए इस आंदोलन में मध्य प्रदेश की निम्न घटना थी। तो मध्य प्रदेश में इस आंदोलन को ढूंढीलाल जाटव और अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में किया गया। भोपाल में अम्माबाई, सैयद हमीद हुसैन रिजवी, शंभूलाल के खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी दौरान क्या होता है? अजमल खान नामक एक कार्यकर्ता ने जबलपुर नगर पालिका पर क्या कर दिया? झंडा फहरा दिया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर असहयोग आंदोलन आ जाता है इसमें। खिलाफत आंदोलन में यही याद रखना। अब खिलाफत आंदोलन था क्या? तो तुर्की के जो खिलाफत पद को बचाने के लिए भारत के जो अली बंधु थे ना, इन्होंने क्या किया था? अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में किया था। तो खिलाफत आंदोलन हुआ के लिए था, तो तुर्की के खलीफा पद को बचाने के लिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ लिख देता हूं मैं, तुर्की के खलीफा पद के लिए। अब आता है असहयोग आंदोलन। सबसे पहले इसका हम परिचय देखेंगे, फिर कारण। परिचय, ये सत्य एवं अहिंसा के उच्च आदर्शों पर आधारित शांतिप्रिय अहिंसावादी आंदोलन था। शुरुआत 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा की जाती है। ठीक है, किसकी? असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन से समझ में आ रहा है किसी भी चीज में हमको सहयोग नहीं करना है। ठीक है, कारण ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की वादा के खिलाफी की थी। रोलेट एक्ट का आगमन हुआ था, आपको पता है रोलेट एक्ट कब आया था आपका। ठीक है, फिर हंटर कमेटी की रिपोर्ट
भ्रष्टाचार एवं कूटनीति, जलियांवाला बाग कांड। तो इसी सब के खिलाफ आपका क्या होता है, असहयोग आंदोलन होता है कि हम कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग से ये था कि क्या करे, किसान किसानी ना करे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी जो आपके अधिकारी है, जो भारतीय थे, वो भी किसी जॉब पे ना जाए और कोई भी मतलब कोई काम ना करे, अपना ऐसे करके इस आंदोलन को शुरू किया गया था। असहयोग मतलब कोई भी सहयोग किसी भी क्षेत्र में ना करे। मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र में आंदोलन देखने को मिले। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में जनमानस में गांधी जी के आह्वान पर इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। केंद्र क्या था, नागपुर था। प्रमुख नेता, ये नेता आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो सेठ गोविंददास, सुंदरलाल तपस्वी, कैलाशनाथ काटजू आगे चल के मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये दोनों आपके देखने को मिलेंगे क्या बोलते हैं, साहित्यकार, ठीक है। फिर लक्ष्मण सिंह चौहान, ये कौन थे, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के आपके हस्बैंड हो जाएंगे। बालकृष्ण नवीन शर्मा शाजापुर से देखने को मिलते हैं। सुखंद शर्मा, द्वारिका प्रसाद मिश्र और कंछेदी लाल मिश्र। अब इसमें से आपको जो आपको याद है वो याद रखो। गोविंददास आपने पढ़ रखा है, कैलाशनाथ काटजू आपने पढ़ रखा है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, द्वारिका प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण नवीन शर्मा और लक्ष्मी, ये आपको प्रमुख याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे इसका प्रसार। तो गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी भ्रमण के दौरान सबसे पहले 6 जनवरी 1921 में कहाँ का दौरा किया, छिंदवाड़ा की यात्रा की, ठीक है। फिर इसके बाद महात्मा गांधी खंडवा होते हुए जबलपुर पहुंचे, जहां इन्होंने सेठ गोविंददास की अध्यक्षता में गोल बाजार की सभा को संबोधित किया। लोग तिलक स्वराज फंड में दान करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, असहयोग आंदोलन, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर जबलपुर में महिलाओं द्वारा शराबबंदी व खादी वस्त्र बनाने का प्रणय लिया गया, ठीक है। फिर जबलपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व सेठ गोविंददास ने किया। नाथूराम मोदी, लक्ष्मण सिंह चौहान जैसे व्यक्तियों ने वकालत छोड़ दी। तो मैं आपको क्या बोल रहा, असहयोग से कोई भी सहयोग ना करे। जैसे इन्होंने वकालत छोड़ के सहयोग किया, ऐसे बहुत सारे उस समय थे जिनको आप नहीं भी जानते, जिनका हमको पढ़ने में नहीं आता, सभी ने अपना सहयोग किया था। 1921 में रतलाम में प्रिंस वेल्स ऑफ रतलाम की यात्रा का विरोध किया। इस विरोध का नेतृत्व किसने किया था, तो आर्यचंद जुगडान ने, सदानंद महाराज ने और मास्टर लालचंद ने। इसमें से दोनों को आपको मास्टर लालचंद देखने को मिलेगा। इनको गिरफ्तार करके 6 माह की सजा हुई थी। सीहोर से स्वामी आत्मानंद और सदानंद ने नेतृत्व किया। इंदौर में जिला कमेटी, कांग्रेस कमेटी ने जन भागीदारी को बढ़ाने का आह्वान किया। शाजापुर में बालकृष्ण नवीन शर्मा और उनके सहकर्मियों ने ब्रिटिश कानून की अवज्ञा के लोगों को उत्साहित वर्धन किया। नरसिंहगढ़ से महिलाओं को द्वारा शराबबंदी, धरना प्रदर्शन, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। फिर सितंबर 1921 में गांधी जी ने भोपाल की यात्रा का व्यापक जन भागीदारी को आह्वान किया। फिर अम्माबाई, शंभूलाल खुमान, फिर नजमा दत्त, हकीम सैयद, ये आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने नेतृत्व किया। बुंदेलखंड क्षेत्र से अवधेश प्रताप, ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यज्ञेंद्र सिंह, नर्मदा सिंह, राजभवन सिंह, लाल बलदेव सिंह आदि ने नेतृत्व किया। बुंदेलखंड अंचल से होम रूल केंद्र के जरिए असहयोग आंदोलन की गतिविधियों का संचालन किया। सागर से राघवेंद्र सिंह ने, ग्वालियर रियासत के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, उज्जैन, मंदसौर में यह आंदोलन काफी सक्रिय रहा। नीमच के नथमल, चौराडिया, मूलचंद अग्रवाल ने आंदोलन किया। ग्वालियर में महिला द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया। कमलाबाई यादव, जानकी देवी अग्रवाल, चंपा देवी यादव ने नेतृत्व किया। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ें याद रख लेना है। जैसे 20 मार्च 1921 में जबलपुर का दौरा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखा जबलपुर कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर, पहले छिंदवाड़ा में फिर जबलपुर। तो यहाँ पर डेट लिख लेना। खंडवा से होते हुए जबलपुर में कब किया इन्होंने, तो इन्होंने किया 20 मार्च 1921। जनवरी में कहाँ आए थे, छिंदवाड़ा, ठीक है। फिर 22 मई को सीहोर और झाबुआ में, ठीक है। इसके लिए क्या, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करे। 1921 में अमर खां और मास्टरलाल ने ये अपन पढ़ चुके हैं। महाकौशल का नेतृत्व प्रसाद ये कर रहे थे और माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी कर रहे थे। अब ये खत्म क्यों करा, तो आंदोलन की वापसी, आपको पता है चोरा चोरी कांड हो जाता है, ठीक है। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। यहाँ पर पुलिस थाना ही पूरा फूंक दिया जाता है। तो गांधी जी क्या अहिंसावादी थे, ठीक है, वो हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे। अहिंसा से वो किसी भी चीज़ को जीतना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने इस आंदोलन की वापसी की घोषणा करते हुए इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसका निष्कर्ष ये लिखा कि आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं रहा, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम निकले। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई दिशा दे दी। तो ये चीज असहयोग आंदोलन। फिर आता है मध्य प्रदेश में झंडा, क्या आता है, झंडा सत्याग्रह, ठीक है। क्या आता है, झंडा सत्याग्रह। ये कब होता है, तो 8 मार्च 1923 को होता है ये सत्याग्रह। तो देखो अपन को सत्याग्रह अलग पढ़ना है और क्या बोलते हैं
आंदोलन अलग पढ़ना है, लेकिन अपन सीक्वेंस से चलेंगे, किसके बाद क्या घटना हुई तो अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट में आंदोलन की अपन अलग लिस्ट बना लेंगे और सत्याग्रह के अलग बना लेंगे, दोनों की डेट लिख लेंगे और इधर भी डेट लिख लेंगे और कारण लिख लेंगे। ठीक है, अब अपन मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ से होता है? जबलपुर से। ठीक है, घटनाक्रम क्या था कि जबलपुर के नगर पालिका में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया था, तो इसी खुशी में कौन थे? प्रेमचंद जो थे ना, इन्होंने क्या करा, नगर पालिका के यूनियन जैक उतार कर वहां पर क्या आपका झंडा फहरा दिया, कौन सा? चरखायुक्त। किंतु यहाँ के डिप्टी गवर्नर आर्टिस्ट ने तिरंगे को उतरवाकर पैरों तले कुचलवा दिया और उसके विरोध में ही झंडा सत्याग्रह प्रारंभ होता है। इसका नेतृत्व किसने किया? तो सुंदरलाल तपस्वी, उधर भी देखेंगे आपको असहयोग में, नरहरि अग्रवाल, नाथूराम मोदी, लक्ष्मण सिंह चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पहली सुभद्रा कुमारी चौहान क्या हो जाएगी? सत्याग्रही आपकी हो जाएगी। अब इनकी रचना कौन कौन सी है तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, कमेंट करके बताना, याद हो तो, नहीं याद हो तो याद कर लेना, एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इन लोगों ने झंडे के साथ जुलूस निकाला, बाद में सुंदरलाल तपस्वी को गिरफ्तार कर 6 माह की सजा हो गई और अन्य नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। फिर बाद में इस आंदोलन का केंद्र कौन सा बना? नागपुर बना। और 13 अप्रैल को क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल, इस आंदोलन का क्या इन्होंने नेतृत्व किया। इसी दौरान विद्रोही ने प्रतिवर्ष 8 जून को झंडा दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये आईएमपी हो जाता है झंडा दिवस के बारे में। ठीक है, फिर अथा गोरी सरकार ने 100 स्वयंसेवक को झंडा समिति जुलूस निकालने की अनुमति दे दी और 18 अगस्त 2023 को अनुमति मिलने के बाद ये आंदोलन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। आपको क्या चीज़ें कंसेप्ट के साथ समझते हुए चलना है, कैसे क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश में चीज़ें हो रही थी। ठीक है, और इसमें आपको महत्वपूर्ण आपको राजनेता भी दिखेंगे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी दिखेंगे। फिर आगे आता है आपका कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अब इसमें क्या होता है? सविनय आपका जो रहता है, ठीक है, तो 1930 में होता है, सबसे पहले ये याद रखना है। ठीक है, 1930 में। अब इसका परिचय हम देख लेते हैं। तो परिचय में विनय के साथ अवज्ञा व अवहेलना की गांधीवादी रणनीति पर आधारित आंदोलन में मध्य प्रदेश के जनमानस ने व्यापक स्तर पर भागीदारी की। शुरुआत तो 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा दांडी में नमक कानून के उल्लंघन के साथ ये आंदोलन शुरू होता है। अब नमक कानून भी आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नमक कानून क्या था? तो नमक पे कर लगा दिया गया था। ठीक है, उसके खिलाफ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। फिर 7 अप्रैल 1930 को मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट बरेला में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। शुरुआत गांधी जी 6 अप्रैल को करते हैं, 7 अप्रैल को एमपी में शुरू हो जाता है। जबलपुर में सेठ गोविंददास, द्वारका प्रसाद मिश्र, ज्ञाचरण त्रिवेदी, सवाईमल जैन, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मी सिंह चौहान, पंडित रविशंकर वीपी मिश्रा के नेतृत्व में प्रदान किया गया। घटनाक्रम तो सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सीहोर, कटनी, मंडला, इस आंदोलन के व्यापक जन भागीदारी देखने को मिली और सागर के विद्यार्थियों ने भी भागीदारी की। कटनी में वेयर हाउस पर धरना दिया गया। सेठ गोविंददास ने अपनी पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज के मध्य से अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार किया। रायपुर में होने वाली मध्य प्रांतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे पंडित नेहरू की गिरफ्तारी से आंदोलन और तीव्र हुआ। इसी दौरान महात्मा गांधी ने तत्कालिक सेंट्रल प्रोविंस बरार के यवतमाल क्षेत्र पर पुसंद के जंगलों में घास काटकर ब्रिटिश कानून की अवज्ञा की और इसी क्रम में मध्य प्रदेश में विभिन्न भागों में जंगल सत्याग्रह शुरू हो गया। अब जंगल सत्याग्रह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इधर कौन सा सत्याग्रह था? तो इधर मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह क्यों होता है? तो आपको पता है यहाँ पर आपका क्या करते हैं, जो ये वाला था ना असहयोग आंदोलन, इसमें आपका झंडा फहरा दिया जाता है। ठीक है, नहीं असहयोग में नहीं, खिलाफत आंदोलन में झंडा आपका क्या जबलपुर पर झंडा फहराया जाता है। इसी क्रम में आपका फिर आगे क्या आता है? आगे आता है असहयोग आंदोलन और इसी के नेतृत्व में फिर क्या झंडा फहरा दिया जाता है और फिर ये झंडा सत्याग्रह होता है। फिर जंगल सत्याग्रह क्यों होता है? तो ये होता है आपका सविनय आंदोलन के कारण। ठीक है, अब टूरिया में जंगल सत्याग्रह होता है और आपका घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह होता है। अब टूरिया का जंगल सत्याग्रह देखना है तो इसका परिचय, गांधी जी ने नमक के सत्याग्रह का समर्थन में यह सत्याग्रह शुरू हुआ। स्थान सिवनी से कौन थे? दुर्गा शंकर मेहता। ये चीज यहाँ पर याद रखना। अब घटनाक्रम तो 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी के टूरिया नामक स्थान पर मुक्का प्रसाद द्वारा चंदन के जंगलों में घास काटी गई। फिर डिप्टी कमिश्नर कौन था उस समय? सीमन ने आदेश पर गोली में गुड्डो बाई, रेनो बाई और बेमा बाई और बिरजू गोंड, ये चारों क्या हो जाते हैं? आपके शहीद हो जाते हैं। ठीक है, फिर घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, तो ये बैतूल में होता है 1930 में। इसका गंजन सिंह कोरकू कर रहे थे और सिवनी में कौन कर रहे थे? दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है,
विरोध को दबाने के लिए कोमागोंड शहीद हुए और गंजन सिंह को जम्बाड़ा जेल में बंदी बनाया गया। साथियों को छुड़ाने के क्रम में रामूगोंड और मकरुनगोंड क्या हो गए, आपके शहीद हो गए। आपके सिवनी में कौन होते हैं, तो गुड्डोबाई रेणोबाई शहीद होते हैं, बोमाबाई होती है और बिजू गोंड होते हैं। और घोड़ा डोंगरी में कौन होते हैं, तो रामूगोंड और मकरुनगोंड। फिर 5 मार्च 1931 में संपन्न गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की। यह आंदोलन भारत के साथ मध्य प्रदेश में भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, 5 मार्च 1931 को क्या इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। अब इसके बाद आता है अपना चरण पादुका नरसंहार। ठीक है, क्या आता है, चरण पादुका नरसंहार। ये कब होता है, 31 में होता है। अब सत्याग्रह अलग है, ठीक है, और आपके आंदोलन अलग है और ये संघार अलग है। इसमें क्या होता है कि इसमें गोलियां चला दी जाती है। अब कहाँ पर क्या चलाई जाती है, इसको देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, भारत में, ठीक है, कब हुआ था आपको ये बताना है और कौन से स्थान पर हुआ था। देखते हैं किस किस को ये चीजें याद है। अब मध्य प्रदेश में चरण पादुका या जालियांवाला बाग हत्याकांड 14 जनवरी 1931 को होता है। 14 जनवरी को आपकी क्या रहती है, मकर संक्रांति का दिन। ठीक है, इसमें छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे चरण पादुका नामक स्थान पर घटना क्या थी कि अंग्रेज द्वारा राजस्व की वृद्धि के एवं जबरन उगाही के विरुद्ध क्या लोग जमा हुए थे और नेतृत्व इसका कौन कर रहे थे, सरजू दोवा कर रहे थे। शांति रूप से चल रही सभा पर कौन, कर्नल फिशर, ठीक है, क्या कर देते हैं, भील पलटन ने यहाँ पर क्या गोली चलवा दी। अब नोट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चरण पादुका में बलिदान स्थल पर मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बाद के समय बाबूलाल जगजीवन राम द्वारा स्मारक पर उद्घाटन किया गया। ये तो आपका क्या करने से हो जाता है, जैसे बाद में मध्य प्रदेश की आज़ादी के बाद भारत की। अब इसका परिणाम क्या होता है कि 21 लोग मर जाते हैं, 26 घायल हो जाते हैं और सुंदरलाल बरोदा, धीरू कर्मी, रामलाल कुर्मी, धर्मदास हलकाऊ अहिर क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं आपके। फिर इस घटना के उपरांत सरजू दोवा को 4 साल की सजा और अन्य सत्याग्रही को 3 साल की सजा हो जाती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे फिर मध्य प्रदेश में गांधी जी का एक और आंदोलन प्रारंभ होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, और एमपीपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, कैसे, 9 अगस्त या 8 अगस्त, तो पढ़ लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई में करो या मरो का नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में भारत के अन्य क्षेत्र की ही तरह मध्य प्रदेश में जनमानस ने व्यापक भागीदारी की। मध्य प्रदेश ने इस आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर रियासत के विदिशा से प्रारंभ हुई। अब पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, तो ग्वालियर रियासत के विदिशा से प्रारंभ होती। इसमें प्रमुख कौन कौन सी आपको घटना देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये विदिशा से कब प्रारंभ होता है, तो ये होता है आपका 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके बाद कहाँ से होती है, तो मंडलेश्वर जेल खरगोन से कैदियों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो ये छोड़ देते हैं, अपन यहाँ से देखते हैं अब, ठीक है, आगे और देखेंगे। तो जबलपुर से कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई थी इसके दौरान, फिर बैतूल से कौन सी गतिविधियाँ हुई थी, ये चीज़ हमको देखेगी। फिर मंडला से, फिर मध्यांचल से, फिर अन्य गतिविधियाँ। ऐसे करके भारत छोड़ो आंदोलन हम पूरा मध्य प्रदेश के संदर्भ में अच्छे से देख लेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के विरोध में फुआरे वाले चौक जबलपुर में क्या 9 अगस्त को सभा रखी गई, ठीक है, 9 अगस्त को क्या रखी गई, सभा रखी गई। उसके अलावा इस सभा में 1 सप्ताह तक भूख हड़ताल आपकी क्या की, ठीक है, भूख हड़ताल आपका किया गया। फिर इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र और भगवत चरण मनलोई। ये चारों आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं, कहाँ से, जबलपुर। अब आपको एक क्या करना है, अभी तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको एक शॉर्ट नोट्स के हिसाब से ये वाला तैयार कर लेना है। तो क्या करना है, 18 आपका भारत छोड़ो आंदोलन लिखना है, उसमें जबलपुर लिखना और वहाँ पर नेतृत्वकर्ता करके ये चारों लिख देना। ऐसे करके आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर 11 अगस्त को पुनः क्या होता है, आयोजन होता है, जिस पर पुलिस द्वारा क्या लाठीचार्ज कर दिया जाता है। फिर 14 अगस्त 1942 को क्या होता है, जबलपुर में पुलिस गोलीबारी में रीवा के बालक कौन शहीद हो जाते हैं, गुलाब सिंह शहीद हो जाते हैं, और परिणाम आंदोलन का फैलाव प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज हो जाता है। फिर बैतूल में, तो बैतूल में होता है 12 अगस्त को, जबलपुर में 9 अगस्त को, ठीक है। 12 अगस्त 1942 को प्रभात पट्टन या पट्टन बाजार के में ब्रिटिश जो थे कपड़े का उतरवाकर उन्हें खादी पहनाई गई, और इसी क्रम में पुलिस गोलीबारी में महादेव तेली क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। फिर 19 अगस्त 1942 को बैतूल के घोड़ा डोंगरी में आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, विष्णु गोंड कर रहे थे, और आंदोलनकारी पर हुई गोलीबारी का बिरसा मुंडा शहीद हुए, जबकि जीरा गोंड का निधन जेल में हुआ, ठीक है, बिरसा मुंडा शहीद हो गए थे।
तो क्या 19 अगस्त को आपको क्या रखना, जो घोड़ा डोंगरी नामक स्थान पर, यहाँ पर आपका जंगल सत्याग्रह भी हुआ और आपका कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन भी आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर मंडला में तो मुन्नू लाल मोदी और मथुरा प्रसाद यादव के नेतृत्व में निकाले जा रहे जुलूस पर पुलिस ने क्या किया, गोलीबारी की और मैट्रिक के छात्र उदय चंद शहीद हो गए। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि मंडला से किसने किया था, तो उदय चंद ने किया था 15 अगस्त 1942। ठीक है, फिर मालवांचल, मालवा वाली बात, तो मालवी सरवटे, जोहरीलाल, झांझरिया, इंदू, ये इनके नाम ना याद है तो चलेगा, लेकिन आपको इसका प्रमुख आपको माइंड में होना चाहिए। अब रतलाम में मामा बालेश्वर दयाल ने ब्रिटिश को परेशान किया। सागर में गढ़कोटा क्षेत्र में सूबेलाल जैन ने। ठीक है, भोपाल में प्रजामंडल के सदस्य जैसे विट्ठल दास, साकिर अली, गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इंदौर में हेमू कलानी शहीद हुए। फिर अन्य गतिविधि, तो रीवा रियासत से पंडित शंभुलनाथ शुक्ल, उनके भतीजे चंद्रकांत शुक्ल ने क्या किया, छात्रों को एकत्रित किया, आंदोलन में भागीदारी की। शहडोल से छोटे लाल पटेल, रीवा से लाल पद्माकर सिंह, इलाहाबाद में पुलिस की गोलीबारी में क्या हो गए, शहीद हो गए। विदिशा क्षेत्र से विदिशा प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है, प्रस्ताव पास हुआ जिसका समर्थन लीलाधर जोशी, बाबूलाल साय, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय ने किया। विदिशा से 2 महिला श्रीमती मदन सिंह, जमुना देवी ने अंग्रेजों को चूड़ियां भेंट की। होशंगाबाद से भवानी प्रसाद मिश्र ने नेतृत्व किया। महाकौशल क्षेत्र से गोविंद दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, कैलाशनाथ काटजू, सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, बाखरलाल चतुर्वेदी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। ये कर लेना IMP। ठीक है, ये वाला। फिर नरसिंहपुर से चिंचली में पुलिस ने गोलीबारी में मनसाराम तमस्कर और गौरीबाई जोशी क्या हो गए, शहीद हो गए। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सफल या ना हुआ हो। ठीक है, तो सब दूर आपको देखने को मिलेगा। अब फिर इसके बाद पंजाब में क्या हुआ, पंजाब मेल हत्याकांड होता है। तो कब होता है, 23-24 जुलाई 1931 में। खंडवा रेलवे स्टेशन से संबंधित है। इसके मुख्य क्रांतिकारी यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, तो मुंबई से दिल्ली से मुंबई जा रही थी पंजाब मेल, जो अभी भी चलती है। खंडवा रेलवे स्टेशन पर क्या हो गया था, ब्रिटिश अधिकारी कौन, हैक्सन या इसके साथी मेजर शान की क्रांतिकारी द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें हैक्सन क्या हुआ, आपका मारा गया। ठीक है, परिणाम क्या होता है, क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। वीर यशवंत, देवनारायण तिवारी और जबलपुर में फांसी की सजा दी और दलपत राव को काला पानी की सजा हो जाती है। कई में पंजाब मेल हत्याकांड में। IMP है ये भी। नेक्स्ट इसके आगे की घटना, फिर कांग्रेस में क्या होता है, त्रिपुरी अधिवेशन आपका होता है। ठीक है, कांग्रेस में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। ठीक है, कब, तो यह कांग्रेस का 42वां अधिवेशन था। ठीक है, और 1938 में हीरापुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बने थे। घटना 39 में जबलपुर के त्रिपुरी में आयोजित सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को पुनः उम्मीदवार थे, जिसके सामने गांधी जी समर्पित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया थे। पट्टाभी सीतारामैया की हार को सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष बने और पट्टाभी सीतारामैया हार की गांधी जी ने अपनी हार बताया, और इस कारण क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया और वापस नए कौन बने, तो राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 1939 में जबलपुर त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के जो आपके सीतारामैया जीत के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वहां पर नए अध्यक्ष कौन बने, तो राजेंद्र प्रसाद बने। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और इससे पहले एक और चीज होती है सोहाबल नरसंहार। ठीक है, इसको अपन अन्य नाम क्या है, तो इसको हम जो चावल आंदोलन देखने को मिलता है। ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। जुलाई 1938 में होता है। सतना के वीर सिंहपुर हिनोता गांव में होता है। कारण ब्रिटिश कुर्ता का विरोध सभा का आयोजन हुआ था। घटनाक्रम की सभा में शामिल होने जा रहे लोगों पर मझगांवा गांव के समेत पुलिस ने गोलीबारी में लाल बुद्ध, प्रताप सिंह, मदीर सिंह पांडे, राम सह, ये क्या होते हैं, शहीद होते हैं। इस घटना को हम माजन गोलीकांड भी कहते हैं। चावल वाला नहीं, ठीक है, माजन गोलीकांड कहते हैं, ये याद रखना। माजन गोलीकांड या सोहाबल नरसंहार। चावल वाला ये नीचे है, रीवा के चावल आंदोलन। ठीक है, ये अलग है। तो ये 28 फरवरी 1947 को देश आज़ाद होने वाला था, उस समय होता है। ठीक है, और ये माजन गोलीकांड ये अपना 38 में होता है। तो दोनों अलग अलग है, ये रीवा में है, सतना में। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन के कारण निकल गया मुझ से, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर अपना 1947 में रीवा आंदोलन होता है। ठीक है, रीवा क्षेत्र में होता है। जबरन लेवी में विरोध में आंदोलन होता है। ठीक है, घटनाक्रम की विरोध कर रहे थे तो सत्याग्रह पे पुलिस क्या करती, गोलीबारी कर देती है। इसमें तिरुभुवन नारायण तिवारी, भैरव प्रसाद उर्मिला शहीद हो जाते हैं। फिर भोपाल में जालियांवाला बाग कांड होता है। तो ये भी 14 फरवरी
1949 को होता है, ठीक है। ये अपना देश आज़ाद होने के बाद तो मकर संक्रांति के दिन की घटना है। भोपाल रियासत के रायसेन में बुरास गांव, ठीक है, बुरास गांव की ये घटना है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और आपका जो उर्मिला नदी के किनारे कौन सा होता है? तो अभी मैंने बताया था आपको, उर्मिला नदी के किनारे आपका होता है, ठीक है, जालियांवाला कांड। भोपाल मध्य प्रदेश का जालियांवाला कांड देखने को मिलेगा वो। ये घटनाक्रम तो भोपाल के नवाबी सेना के अधिकारी जफर अली खां द्वारा फायरिंग करवाई गई है, जिसमें बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, वीरभान सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह क्या होते हैं? आपके शहीद होते हैं। फिर सराफा कांड होता है 6 सितंबर 1942 को, ठीक है। इंदौर में सराफा बाजार अभी भी देखने को मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में जुलूस का संचालन होता है यहाँ पर। और सराफा में चल रहे शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर पुलिस क्या करती है? गोलीबारी कर देती है। मगन लाल ओसवाल शहीद हो जाते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन इससे और उग्र हो जाता है। फिर अंजुम खुदम ए वतन तो 1934 में संस्थापक आपको मौलानी तरजी खां दिखेंगे। फिर प्रजामंडल तो प्रजामंडल शराबबंदी, हरिजन उद्धार, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने के उद्देश्य से 1934 में झाबुआ में स्थापित होता है और 1948 में भोपाल में। प्रजामंडल तो 1936 में रतलाम में। उद्देश्य किसानों व मजदूरों को संगठित करना। भोपाल राज्य हिंदू सभा तो 1934 में। उद्देश्य समाज सेवा। संस्थापक मास्टरलाल सिंह होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर जो प्रमुख लिख रखे हैं इनको याद रखना है। जैसे प्रजामंडल रतलाम में 36 में, ठीक है, भोपाल में 34 में, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे चलते हैं। फिर रतलाम में स्त्री सेवा दल तो 1920 में और 31 के तहत आपको याद रखना है, ठीक है। संस्थापक स्वामी ज्ञानानंद हो जाते हैं। फिर कसाई खाना आंदोलन तो 1920 में। कहाँ पर होता है? सागर के रतौना में। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कर्मवीर समाचार पत्र के द्वारा विरोध किया गया। फिर अन्य तथ्य तो गुनगुटी जंगल सत्याग्रह 1930 में होता है, ठीक है, उमरिया में। अगस्त 1930 में छिंदवाड़ा में जंगल सत्याग्रह होता है। सितंबर 1930 में बेतवा नदी के किनारे ओरछा में जंगल सत्याग्रह होता है, जिसका लालाराम वाजपेयी कर रहे थे नेतृत्व। असहयोग आंदोलन 1920 का नेतृत्व मध्य प्रदेश के प्रभाकर ढूंढीराज कर रहे थे, ठीक है, असहयोग आंदोलन। और मध्य प्रदेश संबंधित कांग्रेस के अधिवेशन तो कोलकाता अधिवेशन रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। मध्य भारत में बंपूराव और गंगाधर चिटसन अब्दुल इन्होंने भाग लिया था। नागपुर अधिवेशन 1991 में, ठीक है, अध्यक्ष किसने की थी? आनंद चालू ने। इस अधिवेशन में मध्य प्रांत व मालवा के शिवाजी और गणेश उत्सव मनाने की अनुमति मिली। आईएमपी हो जाएगा किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1893 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में डॉक्टर हरि सिंह गोर्ग ने भागीदारी की थी। फिर त्रिपुरी अधिवेशन 1949 में मध्य प्रदेश में आयोजित कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस यहाँ के अध्यक्ष थे, लेकिन ये कि गांधी जी न खुद से, इसके बाद आपके राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के स्वतंत्र सेनानी हम देख लेते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। हम 1857 में भी पढ़ के आए, लेकिन यहाँ भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। राजा परीक्षित, मधुकर शाह बुंदेला, ये सबको अच्छे से यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा जो है आधुनिक भारत मान के चलो खत्म ही हो जाता है मुख्य, तो इन सबको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम जो राष्ट्रीय आंदोलन में समाचार पत्र की भूमिका देख लेंगे और इसको हम खत्म कर देंगे। तो अब मध्य प्रदेश में प्रमुख हम क्या देख लेते हैं? स्वतंत्र सेनानी। तो इससे पहले देख लेते हैं हमारी क्लास कितने, तो अभी 42 मिनट की हुई है। तो मध्य प्रदेश को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जितना भी पढ़ के आए हैं तो 10 मिनट में सबको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाए, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको आंदोलन देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने बुंदेला चैन सिंह का देखा, ठीक है, चैन सिंह का देखा। चैन सिंह का कब हुआ था? तो आप सभी को याद रखना, चैन सिंह का हुआ था अपना 1824 में, यहाँ से हमने पढ़ा। फिर अपन ने बुंदेला विद्रोह देखा। तो बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1842 में, ठीक है, बुंदेला विद्रोह, ये चीज देखा। फिर 1857 की हमने क्रांति देखी। अब यहाँ पर क्रांति हम वापस से नहीं देखेंगे, 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है हमारी। फिर हमने क्या देखा था? तो उसके बाद हमने प्रमुख आपके मध्य प्रदेश में आंदोलन देखे और उसके बाद क्या देखे? सत्याग्रह के देखे। तो अब आंदोलन और सत्याग्रह हम अलग अलग देख लेते हैं। अब जैसे क्या होता है 1900 के बाद से 1947 तक का इतिहास हम देखें तो इसमें क्या होता है कि जबलपुर से लेकर आपको जबलपुर में क्रांतिकारी दल का होता है। तो 1900 से 1947 देश आज़ाद होता है जब तक की बात करें तो इसमें पहली बात 1907 में क्या होता है? तो जबलपुर में JBL में क्या होता है? क्रांतिकारी दल की स्थापना होती है, ठीक है, दल की स्थापना। और 1916 में आपका होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग, इसकी स्थापना कौन करते हैं आपके? तो इसमें आपको याद रखना कि आपके जो होम ये करते हैं इसके दौरान एक तो एनी बेसेंट, ठीक है,
कौन करते हैं? एनी बेसेंट करते हैं और बाल गंगाधर तिलक करते हैं। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये हो गया। अब हम मध्य प्रदेश में गांधी जी के आंदोलन देख लेते हैं। ठीक है, गांधी जी के आंदोलन, तो गांधी जी के आंदोलन एमपी में, तो स्टार्ट करते हैं गांधी जी के आंदोलन एमपी में। तो सबसे पहले क्या होता है? खिलाफत आंदोलन होता है। क्या होता है? खिलाफत आंदोलन क्यों होता है? तो ये तुर्की के आपके खिलाफत पद के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है खिलाफत आंदोलन के बारे में। कब होता है ये? तो खिलाफत आंदोलन आपको डेट याद रखना है, तो 1919 और 1920 में। ठीक है, क्या होता है? 1919 और 1920 में। तो मैं यहाँ पर जैसे अब खिलाफत आंदोलन हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये बना देता हूँ खिलाफत। फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर इसका आपके बाद इसमें क्या होता है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी होता है आपका, जिसमें जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में असफलता के बाद गांधी जी के बीच क्या होता है, अपन ने पढ़ा था ना जबलपुर में, तो ये ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। फिर इसमें भारत छोड़ो आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसको हम यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। अब मैं इसके बीच में एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको चीज़ें अच्छे से याद होगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इतनी चीजें हमको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या देखना है कि कब हुआ। ठीक है, कब, तो एक एक की हम बात कर लेते हैं। कब क्या हुआ? तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन 1919 और 20, 1919 और 20। ठीक है, इसका हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 1919 और 20 में हुआ। ठीक है, 1919 और 1920 में आपको देखने को मिलेगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हो गया। फिर असहयोग आंदोलन चलता है आपका। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन आपका चलता है। तो असहयोग आंदोलन आपका कब चलता है? तो ये याद रखना आपका 1 अगस्त 1920। ठीक है, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना, 1 अगस्त 1920। अब मध्य प्रदेश में अलग देखने को मिलेगा, जैसे आपका जबलपुर में, छिंदवाड़ा में गांधी जी आए थे। ठीक है, इन्होंने जो जो किया ये। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कब होता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो ये होता है 1930। ठीक है, 1930 सन याद रख लेना, तारीख भी याद रख लेना कि भारत में कब हुआ और एमपी में कब हुआ। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, तो एमपी में कब शुरू हुआ और आपका ये क्या बोलते भारत में कब शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1942 को मानी जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर 1946। कहाँ से? तो ये मानी जाती है विदिशा से। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और भारत में कब होती? अगस्त में। ठीक है, कब होती है? अगस्त में, 8-9 अगस्त भारत में। ये चीज़ हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं इसके प्रमुख नेता कौन कौन से नेता आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे प्रमुख। तो खिलाफत आंदोलन में आपको कौन कौन से प्रमुख नेता देखने को मिलेंगे? तो खिलाफत आंदोलन जो था इसमें आपको मध्य प्रदेश में इस आंदोलन में आपको दुंडीलाल जाटव और अब्दुल गफ्फार, तो अब्दुल गफ्फार आपके मुख्य हो जाएंगे, अब्दुल गफ्फार। ठीक है, अब्दुल गफ्फार। फिर असहयोग आंदोलन में आपके कौन हो जाएंगे प्रमुख? तो असहयोग आंदोलन में आपके बहुत सारे थे यहाँ पर। तो इन सब के बारे में आपको क्या एक मैप बना लेना, उस हिसाब से आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इसमें अपन ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे असहयोग में, लेकिन प्रमुख नेता आपको जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, सेठ गोविंद दास। तो यहाँ लिखने की जरूरत, चलो लिख देता हूँ, सेठ गोविंद दास, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। फिर आपका याद रखना कैलाशनाथ काटजू, फिर आपके माखन, ठीक है, माखनलाल। फिर आपके सुभद्रा कुमारी चौहान, फिर आपके लक्ष्मण सिंह जो इनके पति हो जाएंगे, लक्ष्मण सिंह। फिर आपको द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र। फिर आपके कौन हो जाएंगे द्वारका प्रसाद मिश्र के बाद? बालकृष्ण नवीन शर्मा,
बालकृष्ण नवीन शर्मा। अब आपको इनका पता होगा, जैसे ये शाजापुर से थे, शाजापुर से, ये आपके महाकौशल वाले क्षेत्र से हो जाएंगे, ऐसे करके इन्होंने अपना किया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन में। अब आता है सविनय आंदोलन, ठीक है, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में, तो ऐसा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या नमक तोड़कर जो है इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अब 7 अप्रैल को अपने यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, 7 अप्रैल 1930 को। इसमें कौन कौन देखेंगे तो सेठ गोविंद दास पहली बात। दूसरी बात द्वारका प्रसाद मिश्र, जो आपके असहयोग आंदोलन में भी है, ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र। फिर उसके बाद आपको इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान, जो इस दोनों में मुख्य थी। फिर लक्ष्मण सिंह, दोनों ने किया। फिर रविशंकर इनमें थे। फिर वीपी मिश्रा, इन्होंने अपना प्रदान किया। इसके बाद इसी के असहयोग आंदोलन जो होता है, इसी के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी के बीच में जंगल सत्याग्रह हो जाता है, ठीक है। 2 जंगल सत्याग्रह आपको, एक तो टूरिया और एक कौन सा होता है, एक होता है घोड़ा डोंगरी, ये इसी के कारण होता है। और इसके कारण कौन सा होता है आपका मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह, तो ये खिलाफत आंदोलन जो आपको देखने को मिलेगा, खिलाफत आंदोलन और कौन सा असहयोग आंदोलन, इन दोनों के कारण आपका कौन सा सत्याग्रह होता है, तो झंडा सत्याग्रह, ठीक है। यहाँ पर नीचे में सत्याग्रह लिख देता हूँ, झंडा सत्याग्रह, और यहाँ पर जंगल सत्याग्रह, ठीक है, जंगल सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह तो 8 मार्च 1923, ठीक है, ये 20 और ये 20, तो इन दोनों के बीच में 23 में देखना। और ये कौन सा असहयोग आंदोलन, ठीक है, सविनय आंदोलन, तो ये होता है अपना 7 अप्रैल 1930 को, लेकिन इसके बीच में आपको इनको सत्याग्रह कब दिखेगा, ये तो 1930 में ही, ठीक है। यहाँ पर 1930 और ये भी 1930, ये याद रखना। यहाँ पर 9 अक्टूबर हो जाएगा, लेकिन ये इसका आपका जो टूरिया जंगल था, इसका सिवनी में हुआ था, किसने किया था, दुर्गा शंकर मेहता ने। और घोड़ा डोंगरी हुआ था, ये आपका बैतूल में हुआ था, और गंजन सिंह कोरकू ने। अब इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, इसके बारे में अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन ने सत्याग्रह भी देख लिए, एक झंडा, एक कौन सा जंगल सत्याग्रह, एक नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह भी 1930 में हुआ था, ठीक है, ये आपको याद होगा। जो डांडी में गिरफ्तार हो गए थे, इनके लिए जंगल में नमक सत्याग्रह किया गया था, और इसका नेतृत्व जबलपुर में सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा किया जाता है, और सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब अन्य आंदोलन हमने देखे कौन कौन से, एक तो कसाई खाना देखा, ठीक है, कसाई खाना आपको याद रखना 1920, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। स्त्री सेवा दल कहाँ पर हुआ था, तो रतलाम में 1920। तो 1931 में आपका क्या, स्त्री सेवा दल और कांग्रेस समिति 1920। चरण पादुका तो ये कब हुआ था, 14 जनवरी 1931। फिर पंजाब मेल हत्याकांड तो 24 जुलाई 1931। फिर प्रजामंडल, ठीक है, 1934, प्रजामंडल 1934। मैं लिख नहीं रहा हूँ सही से, आप मेरे बातों पे। अंजुमन खादान वतन, इसको याद रखना चाहो तो रख लो, 1934। फिर भोपाल राज्य में हिंदू सभा की, तो मास्टर लाल सिंह ने 1934, और प्रजामंडल तो 1935। इतने अन्य आंदोलन आपको प्रमुख याद रखना है। उसके अलावा इधर चलेंगे तो सोहावल, ठीक है, सोहावल जिसे हम क्या बोलते हैं, सतना जिले में हुआ था। इसका नाम एक और महाजन गोलीकांड है, 1938 में हुआ था। फिर त्रिपुरी अधिवेशन, तो ये 1939 में होता है। फिर सराफा कांड तो 1942 में इंदौर में। चावल आंदोलन 1947 में, ऐसे करके याद रखना है। फिर बोरास कांड तो 49 में, ठीक है। बोरास कांड कब होता है, बोरास कांड जिसे हम मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं, आपका भोपाल का जालियांवाला बाग कांड, तो ये होता है 1949 में। कब होता है, तो 14 जनवरी। इतनी चीज अपने को यहाँ पर याद रखना है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब वापस चलते हैं अपन कहाँ पर, अपने मेन चीज़ पर। और इस क्लास का जो लास्ट टॉपिक है कि मध्य प्रदेश में इतिहास में योगदान, तो उसको हम देख लेते हैं और चीज़ को हम खत्म करते हैं, ठीक है। अब स्वतंत्र सेनानी हम देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण, और इस क्लास को हम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई अच्छे से पढ़ के आए, ठीक है। इनके बारे में जन्म 9 नवंबर 1828 में बनारस में। माता पिता याद रखना चाहो तो बचपन का नाम मनु मणिकर्णिका छिबली था, IMP हो जाता है। लालन पालन पेशवा बाजीराव के यहाँ हुआ। मित्र टाटा टोपे नाना साहब। विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था, ठीक है।
शादी के बाद इनकी पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन शीघ्र ही पुत्र का निधन हो गया अतः दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद डलहौजी द्वारा झांसी को क्या कर लिया गया, आपका अधिपत्य कर लिया गया। डलहौजी की कौन सी नीति थी, हड़प नीति, हड़प नीति, ठीक है, ये याद रखना। झांसी पर अधिपत्य से रानी रुष्ट हो गई एवं 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के विरुद्ध क्या कर दिया, आपका विरोध कर दिया, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अंगरक्षिका झलकारी बाई थी, इनके बारे में परिचय तो ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, लेकिन समाधि ग्वालियर में आपकी, ठीक है, ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगी इसकी समाधि। नेक्स्ट, रानी अवंतीबाई लोधी। तो रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में परिचय, तो रामगढ़ की शासिका थी एवं रेवांचल मुक्त में आंदोलन की सूत्रधार थी। विशेष, मध्य प्रदेश की प्रथम शहीद वीरांगना। उपनाम, रामगढ़ की झांसी की रानी। जन्म, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिवनी याद रख लेना। पिता तो जुझार सिंह लोधी। विवाह, रामगढ़, वर्तमान के डिंडोरी के राजा कौन, लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य से हुआ था। फिर पुत्र याद रखना चाहो तो रख लो। फिर इसके बारे में मुख्य, पति की मानसिक क्या विक्षिप्तता के कारण, पुत्रों में अल्प वयस्क होने के कारण रानी ने स्वयं को क्या क्या शासन संभाला। लेकिन रामगढ़ में जो आपके नियुक्त ब्रिटिश तहसीलदार सुमित अली ने रानी के कार्यों में हस्तक्षेप करता था और रानी को सुमित अली की हत्या कर 1857 की क्रांति में भागीदारी की, और फलस्वरूप रानी व ब्रिटिश सेना के मध्य क्या हो गया, युद्ध हो गया। इन्होंने खेरी का युद्ध लड़ा और देवगढ़ का युद्ध लड़ा। खेरी का मंद्रा के निकट हुआ था। 19 नवंबर 1857 को कैप्टन वाशिंगटन वेलिंगटन के पराजित हुआ और रानी उसे समाधान दे दिया। देवगढ़ में युद्ध हुआ था 20 मार्च 1858 को। कैप्टन वाडिंगन रीवा सेना के मध्य हुआ और रानी ने पराजित को देखते हुए अपनी जान को दे दी। इसमें रानी ने पराजित कर दिया और यहाँ खुद पराजित हो गई, अपनी जान की बाजी दे दी। अब रानी गिरधारी बाई, इनकी अंगरक्षिका, ठीक है, कुशल सेनापति थे ये, और योगदान खेरी और देवगढ़ के युद्ध में इन्होंने संघर्ष किया और शहीद हो गई है इस तारीख को। अब राजा परीक्षित हम पढ़ के आए, तो ये कौन थे, जेतपुर के शासक, जिनके पिता केसरी सिंह एवं माता भवानी देवी थी। 1842 में क्या क्या इन्होंने बुंदेला विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हों के निर्देशन में बुंदेला विद्रोह व्यू रचन हुई और राजपूत लोधी बुंदेला गठजोड़ बना। पढ़ के आए अपन। जून 1842 में बावनवाड़ी और भुमरागढ़ में युद्ध हुआ और फिरंगियों को पराजित किया। जेतपुर के दीवान गोलदांज और चरखारी के रतन सिंह ने धोखे के कारण इनको पकड़ा दिया गया। ठीक है, अपन पढ़ के आए, रतन सिंह ने किसको, परीक्षित को पकड़ाया था। मधुकर शाह बुंदेला नरुद के राजा, जिन्होंने 1842 में बुंदेला विद्रोह में भूमिका निभाई, और गणेश जू इनके छोटे भाई थे। और सागर न्यायालय द्वारा जमीनी बिक्री किए जाने के विरोध में 8 अप्रैल 1842 को अपने भाई गणेश जू व जवाहर बुंदेला के साथ मिलकर बुंदेला विद्रोह का आगाज किया। ब्रिटिश ने मदन सिंह को के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया और झांसी में सजा दी थी। ये भी पढ़ के आए। इनकी समाधि गोपालगंज सागर में है। तात्या टोपे के बारे में देख लो। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। मूल नाम राम रंग पांडुरंग, ये आपका MPPSC पूछ चुका है। पालन पोषण पेशवा बाजीराव के यहाँ मनु एवं नाना साहब के यहाँ हुआ। 1857 की क्रांति में कमल फूल की रोटी के जरिए आंदोलन प्रसार किया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति से ब्रिटिश सत्ता को परेशान किया। 8 अप्रैल 59 को मानसिंह ने धोखे से इनको पकड़ा दिया और 18 अप्रैल 59 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जवाहर सिंह बुंदेला। तो चंद्रपुर के राजा, जिन्होंने 1842 में बुंदेला विद्रोह का आगाज किया। ठीक है, विद्रोह क्यों किया, तो सागर न्यायालय द्वारा जमीन की डकैती किया जाना। योगदान तो ये पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं। आत्मसमर्पण इन्होंने चाचा खेत सिंह के कहने पर हैमिल्टन के संपर्क कर दिया था। राजा हृदय शाह तो हीरापुर से थे। ठीक है, ये 1842 में इन्होंने राजा परीक्षित के कहने पर विद्रोह का नेतृत्व किया। और छोटे भाई गजराज सिंह, ये सब नाम थे इनके। अपन को नाम याद रहेंगे नहीं तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। बाद में इनको बखतवली ने धोखे के कारण गिरफ्तार हुए, अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी। ठीक है, बाद में बखतवली ने इनके साथ धोखा कर लिया। फिर डिल्लन शाह या डिलन शाह मदनपुर से थे, गोंड शासक। ठीक है, 1857 में बुंदेला विद्रोह में भूमिका निभाई। गोंड राजा और जमींदारों के विद्रोह के भागीदार हेतु प्रचार किया। फिर चावरा पाठा के जमींदार के सहयोग के कारण बुंदेला विद्रोह ने इनके क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रहा और दिसंबर 1842 में बखतवली के धोखे के कारण कर्नल एली ने इनको गिरफ्तार कर काले पानी की सजा दे दी। फिर आ जाते बखतवली। ये शाहगढ़ के रियासत से थे, ब्रिटिश के सहयोगी थे। ठीक है, अंग्रेजों के साथ इनके कैसे व्यवहार थे, मित्र व्यवहार थे। और गढ़ कोटा क्षेत्र प्राप्ति के चाह में बुंदेला विद्रोह में ब्रिटिश का इनको क्या दिया, साथ दिया। इसी क्रम में इन्होंने हीरापुर के हृदय शाह, मदन शाह
मदनपुर के ढिल्लन साहब को पकड़ा दिया। ब्रिटिश विरोधी नीति 1800 जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, इसमें क्या हुआ, गढ़ कोटा से क्षेत्र प्राप्त ना हो पाया, इसी कारण इन्होंने ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाई। 1857 में क्या क्या अंग्रेजों के खिलाफ ही आपका खिलाफत उतर गए। ठीक है, इसी क्रम में 1857 में को गढ़ कोटा से अधिपत्य हुआ क्या, अपने मित्र मदन सिंह व सेनापति बोधन दुआ के साथ कल्पी में तात्या टोपे से मुलाकात की और लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिपत्य किया, तब इन्होंने उससे भी मुलाकात की। 1858 में मिस्टर थरेस्टन के समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और मृत्यु हो गई। मदन सिंह चंदेरी के राजा मोर प्रहलाद के पुत्र, पखतवली के मित्र, भानपुर ललितपुर के शासक थे, ब्रिटिश के सहयोगी थे ये भी। इन्होंने भी ब्रिटिश विरोधी नीतियां, बुंदेला विद्रोह के बाद इन्होंने चंदेरी प्राप्त न हो सका, 1857 के विद्रोह कर दिया। ठीक है, इसी क्रम में बखतवली एवं तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। बोधन दुआ आपको पता है कि कौन थे, तो ये आपके बखतवली के सेनापति थे। ठीक है, बुंदेलखंड का इन्हें मंगल पांडे कहा जाता है, शाहगढ़ के बखतवली के सेनापति मुख्य सलाहकार। 1857 में गढ़ कोटा विजय में मुख्य भूमिका निभाई। बोधन दुआ के सहयोगी से ही बखतवली ने रेहली के डिप्टी कमिश्नर लासन को हराया और रेहली पर कब्जा किया, अपने साथ बदन राय के धोखे से गिरफ्तार और 1858 में इन्हें फांसी दे दी गई। फिर मोर प्रहलाद, ठीक है, इसके बारे में 1842 में बुंदेलों में भागीदारी की। ठीक है, चंदेरी के राजा जो मदन सिंह के उनके शासक के पिता थे। कुंवर चैन सिंह पढ़ के आए अपन अच्छे से। ठीक है, उपनाम भी पढ़ के आए और इन्होंने क्या क्या किया ये भी अपन देख के आए। ठीक है, फिर बखत सिंह तो धार अजमेर से हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखना। ब्रिटिश विरोधी, तो कारण इनके 2 विवाह हुए थे लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी, पुत्र न होने के कारण डलोजी ने हड़प नीति के कारण के राज्य को कर लिया, विलय कर लिया, इसी कारण इन्होंने 1857 में विद्रोह किया था। 3 जुलाई 1857 को अजमेरा के पास भोपा छावनी पर आक्रमण कर कैप्टन हरि सिंह को हरा गया। अगस्त 1857 में इंदौर के राजा तुकेजी राव की सहायता से कैप्टन हरि सिंह को पुनः वापस भोपावर पहुंचाया। हचीसन ने बख्तावर सिंह, वो ये आपको नाम दिख रहे होंगे, इनकी गिरफ्तारी कर ली। ठीक है, और अपने सहयोगी की गिरफ्तारी से नाखुश होकर 1857 में भोपावर छावनी पर पुनः कब्जा किया और 1857 में इन्होंने मंडलेश्वर छावनी पर हमला कर जनरल क्लार्क को मऊ से भगा दिया। अतः ब्रिटिश से लगातार नाकाम कोशिश के बाद धोखे से बख्तावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और फरवरी में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, ठाकुर सूरज सिंह भी अपन देख कर आए हैं। ठीक है, विजय राघवगढ़ कटनी से आपके संबंधित हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे? कटनी से। फिर सादत खां अपने कहाँ से हो जाएंगे? इंदौर से, ये भी अपन पढ़ के आए। गुलाब सिंह, तो ये कहाँ से? रीवा से हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने महाकौशल क्षेत्र में क्या 1842 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये भी पढ़ के आए। सुजात खां भी अपन पढ़ के आए। आदिल मोहम्मद खां भी पढ़ के आए। नारायण दास खरे देख लेते हैं, ये मध्य प्रदेश के स्वतंत्र सेनानी थे, टीकमगढ़ से थे, भारत छोड़ो में इन्होंने भाग दिया, ये देख लेना। फाजिल मोहम्मद खां भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पढ़ा है तो देख लो, 23 जुलाई 1906 को इनको जन्म होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भाभरा चंद्रशेखर आज़ाद नगर अलीराजपुर में सीताराम तिवारी और जगरानी इनकी माता पिता थे। उपनाम क्विक सिल्वर, पंडित जी बलराम आज़ाद, शेर हिंदुस्तान। योगदान असहयोग आंदोलन में भागीदारी, 9 अगस्त 1925 को इन्होंने क्या काकोरी ट्रेन डकौती की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य रहे। दीमापुर ओरछा में रहकर गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया और सैंडर्स की इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। शहीद हो गए थे 27 फरवरी 1931 को। फिर लाल श्याम शाह, तो मध्य प्रदेश के स्वतंत्र संग्रामी, रणवंत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने किया था काम। परजंद अली, तो ये स्वतंत्र संग्रामी थे, अजयगढ़ पन्ना रियासत से। दीपचंद, तो ये आपको घोड़ा डोंगरी जंगल सत्या में भागीदारी की इन्होंने। भाई अब्दुल गनी, तो सागर से खुदरे में जन्मे जने स्वतंत्र सेनानी, इन्होंने असहयोग आंदोलन, रतौनी सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, सविनय आंदोलन सक्रिय भागीदारी रहे। अब महिलाओं के योगदान देख लेते हैं, कहाँ से कौन सी महिलाओं ने योगदान किया। तो रानी लक्ष्मीबाई सब अच्छे से जानते हैं, बताएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। झलकारी बाई भी, अवंती बाई भी, गिरधारी बाई भी। अब सुभद्रा कुमारी चौहान हमने पढ़ा है, लेकिन इन्होंने असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, सविनय आंदोलन में भागीदारी की। दुर्गाबाई जोशी सविनय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रही। रानी फूल कुंवर सिंह, गौंड शासक राजा शंकर शाह की पत्नी, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भागीदारी की। श्रीमती काशी देवी सविनय आंदोलन सक्रिय रूप से भागीदारी की। सुखरानी सोदराबाई, तो सागर में जन्मी थी। ठीक है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दी। IMP कर लेना, गोवा मुक्ति आंदोलन।
श्रीमती दुर्गा देवी चौसा विनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में, और साथ ही 1931 में रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। श्रीमती इंदिरा तिवारी भारत छोड़ो आंदोलन जबलपुर क्षेत्र से। कस्तूरीबाई उपाध्याय माखनलाल चतुर्वेदी की बहन जिन्होंने सविनय आंदोलन में भागीदारी दी। फातिमा बेग तो इंदौर से भारत छोड़ो आंदोलन में। राधाबाई भारत छोड़ो आंदोलन में। रेणुबाई ये अपन पढ़ के आए टुरिया जंगल सत्याग्रह। अब इसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में समाचार पत्रों की भूमिका। तो समाचार पत्र समसामयिक समाज का दर्पण होता है और इन्हीं समाचार पत्रों ने गुलामी के खिलाफ जनमानस में स्वतंत्रता हेतु जन फूंक दी। ठीक है, अगर ये समाचार पत्र अभी जो वर्तमान में आपको देखने को मिलेगी गोदी मीडिया, अगर ऐसा होता तो हमारे देश में जो ये चले आए कितने भी राष्ट्रीय आंदोलन तो कुछ भी इसका महत्व नहीं रहता, लेकिन इन पत्रकारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो अभी पत्रकारिता करते हैं गोदी मीडिया, आपको पता होगा, बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें हमारी पढ़ाई से मतलब, क्योंकि ना गोदी मीडिया आएगी ना कोई सरकार आएगी। पढ़ेंगे हम तो ही हमें जॉब मिलेगी, और सरकार भी आ गई और जॉब तो निकाल ही नहीं रही, पढ़ेंगे तो भी कहाँ से मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो ज़रूरी है। ठीक है, भोपाल साप्ताहिक आवाज़ सुबह वतन, जबलपुर से लोकमत सरस्वती विलास। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, लोकमत वाला शायद MPPSC ने पूछा है। इसके कौन थे संस्थापक आपको कमेंट करके बताना है। हरदा से न्याय सुधा, इंदौर से प्रजामंडल पत्रिका, खंडवा से कर्मवीर अंकुश सुबोध सिंह। इतनी हमको देखने को मिली और ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस क्लास को हम यही करेंगे ख़त्म। और क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगेगी आपको कमेंट करके बताएं आप लोग। और आपको और कुछ है तो कोई डाउट हो तो वहाँ पर बता दीजिए कमेंट करके, तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को ये करते हैं ख़त्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख क्या देखेंगे, रियासत। ठीक है, रियासत वाला हमारा टॉपिक रह गया है। हमने प्राचीन इतिहास देख लिया, मध्यकालीन देख लिया, आधुनिक देख लिया। अब हमने रियासत को अलग क्यों कर लिया, रियासत को इसलिए अलग कर लिया क्योंकि इसमें आपको मध्यकाल से लेके आधुनिक काल तक का इतिहास देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्यकाल फिर आधुनिक काल में कौन से राजा के समय आपके ब्रिटिश आ गए थे। ठीक है, ये सब कुछ आपको रियासत में देखने को मिलेगा, इसलिए रियासत वाला हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस क्लास को यही करते हैं ख़त्म, और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।